नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप एजुक्राफ्ट चैनल से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबके लिए लेके आ गए हैं प्रीवियस का क्वेश्चन। दोस्तों, आप सबने देखा ही होगा प्रीवियस क्वेश्चन का कितना बड़ा रोल रहता है। आप आईटीज के एग्जाम में देख लो, इकोनॉमिक के एग्जाम में देख लो, सीधा उठा के दे दिया है दोस्तों। इसलिए मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ज्योग्राफी का प्रीवियस का क्वेश्चन। दोस्तों, ये 2025 का है दोस्तों, ठीक है। ये 2025 का आप जरूर देख के जाइएगा। सब्जेक्टिव है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग आंसर सारा कुछ करा दूंगा दोस्तों। आप सबसे पहले क्वेश्चन को एक एक करके देख लीजिए, उसके बाद आंसर को बताऊंगा, ठीक है। हम लोग सीधा क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके। कर्तन और दहन कृषि से आप क्या समझते हैं? ठीक है, नेक्स्ट है कुटीर उद्योग के दो उदाहरण बताएं। कुटीर उद्योग के दो उदाहरण बताना आपको। पर्यटन क्या है? हम लोग पूरा क्वेश्चन को देख लेते, उसके बाद आंसर जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब प्रवास को परिभाषित करें, आपको दिख रहा होगा। वायु प्रदूषण का कोई एक स्रोत लिखिए। नेक्स्ट है छावनी नगर से क्या अभिप्राय है? रबी फसल रबी रबी की फसलें तथा है, सॉरी दोस्तों, रबी की फसलें क्या है तथा ये किस ऋतु की फसल है बताना आपको। दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, जो कि 6 बनाना होता है आपको। वायु परिवहन के 3 लाभ बताएं। वायु परिवहन का 3 लाभ बताना आपको। वर्षा जल संग्रहण के 3 लाभ बताना आपको। वर्षा जल संग्रहण के आ, सघन बस्तियों की विशेषताओं का वर्णन करें। तृतीय आर्थिक क्रियाओं की विशेषता लिखें। कार्यशील जनसंख्या की मुख्य विशेषता का वर्णन करना आपको। भारत में ग्रामीण में भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण का उल्लेख करना आपको। नगरीय बस्तियों की समस्या का वर्णन करना आपको। नेक्स्ट है दोस्तों जो कि 150 वर्ड 250 वर्ड में लिखना रहता है आपको। 4 बनाना रहता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग की अवस्थियों को निर्धारित करने वाले कारकों की व्याख्या करना आपको। भारत में सड़क परिवहन को अन्य साधनों की तुलना में उपयोग क्या माना जाता है आपको बताना है। नेक्स्ट है दोस्तों वायु प्रदूषण क्या है? भारत में वायु प्रदूषण का क्या गंभीर समस्या बताना आपको। बिल्कुल मैं आपको एकदम सटीक और बढ़िया से बताऊंगा दोस्तों, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग आप क्वेश्चन को देख लेते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा। कर्तन और दहन कृषि क्या है? कर्तन और दहन कृषि क्या है दोस्तों? कर्तन का मतलब हो जाएगा दोस्तों काटना, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसको देख लेते हैं। कर्तन दहन कृषि का, जिस कृषि पद्धति में जंगल के पेड़ों को काटकर और जलाकर खेती के लिए खेती की जाती है, उसे कर्तन और दहन कृषि कहते हैं दोस्तों। एकदम कम शब्दों में और एकदम सटीक शब्दों में बताया। आपको याद करने का उतना जोर नहीं देना पड़ेगा, एक बार सुनो और याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योग के 2 उदाहरण बताना था आपको। तो हो जाएगा दोस्तों हस्तकरघा उद्योग, मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, ठीक है। कुटीर उद्योग का मतलब दोस्तों छोटा उद्योग जो हाथों से बनाया जाता है, ठीक है। पर्यटन क्या है? 28 नंबर में सवाल था दोस्तों, पर्यटन क्या है? पर्यटन मतलब वही मनोरंजन, घूमने फिरने का जगह, ठीक है। देखो आंसर इसका, मनोरंजन, शिक्षा या विश्राम के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा को पर्यटन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है निर्यात से आप क्या समझते? निर्यात से आप क्या समझते हैं? निर्यात और आयात आप सबने सुना ही होगा। निर्यात का अर्थात होता है भेजना, आयात का मतलब होता है दोस्तों ये प्राप्त करना, ठीक है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, जब किसी देश के वस्तुओं को दूसरे देशों में भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। बिल्कुल क्लियर होगा आपको, एक कटी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों प्रवास को परिभाषित करें। प्रवास का अर्थ हो जाएगा दोस्तों सीधा सा, यहाँ प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, ठीक है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी या अस्थायी रूप से स्थान परिवर्तन करना प्रवास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों वायु प्रदूषण का कोई एक स्रोत लिखिए। वायु प्रदूषण का कोई एक स्रोत लिखना आपको हो जाएगा दोस्तों वाहनों से निकलने वाला धुआं, ठीक है। वाहनों से निकलने वाला धुआं। नेक्स्ट है ग्रेरिएशन छावनी नगर से क्या अभिप्राय है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, जिस नगर में सोना के रहन
सॉरी दोस्तों, जिस नगर में सेना के रहने और प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है उसे गैरसैनिक छावनी नगर का, ये स्पेशल गैरिस गैरिसनियन सेनाओं के लिए होता है दोस्तों, जैसे भारत का वायुसेना, इन सब के लिए होता है स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 33 नंबर प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन देख लेते पहले। रबी की फसलें क्या है तथा ये किस ऋतु की फसल है दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है उन्हें रबी फसल कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अर्थात जो फसलें शीत ऋतु में अर्थात ठंड में जो बोई जाती है उसे, और जो ग्रीष्म में काटी जाती है उसे रबी फसल कहते हैं। इसका रबी फसल का क्या उदाहरण हो जाएगा, एक उदाहरण को आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, जिसका कमेंट आएगा मैं उसका कमेंट को पिन करूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, आयु प्रत्याशा क्या है। आयु प्रत्याशा क्या है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किसी देश के जन्म लेने वाले व्यक्ति की औसत न्यूनतम जीवित रहने की संभावित आयु को आयु प्रत्याशा कहते हैं। मतलब उस इंसान जीवन कितना जी सकता है इस धरती पे, उसी को बोलते हैं आयु प्रत्याशा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों 35 नंबर प्रश्न, बड़ा ही शानदार प्रश्न है। संरचना सेवाएं क्या है, ये किस प्रकार पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, बताना आपको। ठीक है, एकदम बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बताऊंगा। संचार सेवाएं वे सेवाएं हैं जिनके माध्यम से सूचना, समाचार और विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान किया जाता है, जैसे डाक सेवा, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो और टेलीविजन। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके भेजते हैं ना दोस्तों किसी को, हाय हेलो, वो भी हो गया एक संचार। ठीक है, और है दोस्तों इसका आंसर आप देख लेंगे, लेकिन अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना याद, आपको एक नंबर नहीं काटेगा, 2 नंबर में पूछता है, इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास टाइम कम है इसलिए हम टाइम को अभाव देते हुए सटीक आंसर देने की कोशिश करते हैं बिना फालतू का बातें किए हुए। उत्तर है क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट, वायु परिवहन के 3 लाभ बताएं। आपको 3 लाभ बताना, क्या क्या लाभ है, बेनिफिट क्या है वायु परिवहन करने से। आप उत्तर ऐसे लिखोगे, वायु परिवहन के 3 लाभ निम्नलिखित है। कॉपी में बिल्कुल ऐसे जरूर लिखोगे। ठीक है, आपको फिर उत्तर बता देना है क्या क्या लाभ है। सो यह परिवहन का सबसे तेज साधन है, दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों का तक आसानी तक से पहुंचा जा सकता है। इसका अर्थात ये है। अल्प आपातकालीन स्थितियों जैसी बीमारी, आपातकालीन मतलब इमरजेंसी, जैसे बीमारी हो गया, आपदा रक्षा कार्यों का अत्यंत उपयोगी है ये वायु परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, वर्षा जल संचयन के 3 लाभ लिखे। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, वर्षा जल संचयन का मतलब संरक्षण दोस्तों, संरचना, बनावट, अच्छा से उसका उपयोग, जल संरक्षण के 3 लाभ। ठीक है, आपको उत्तर ऐसे लिखना है, भूजल स्तर में वृद्धि होती है, जल संकट की समस्या कम होती है, खेती और घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, सघन बस्ती की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सघन बस्ती का उपयोग विशेषताओं को वर्णन करें। सघन का मतलब होता है दोस्तों 1 किलोमीटर में 1,000 से अधिक जनसंख्या रहने वाले जगह को सघन बस्ती कहते हैं। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सघन बस्ती भी बस्ती होती है जहाँ एक घर दूसरे के बहुत पास बने होते हैं। इन बस्तियों को जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, मकान छोटे क्षेत्र में सटे हुए होते हैं और गलियां संकरी होती है, अर्थात मतलब पतली, जैसी बस्तियां पर्याय मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है जहां भूमि उपजाऊ होती है, लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है दोस्तों, तृतीय आर्थिक क्रियाओं का विशेषताओं लिखें। विशेषताएं लिखना, आपको तृतीय क्षेत्र के बारे में बताना। आपको तृतीय क्षेत्र का था, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आपको समझाता हूँ एक लाइन में। ठीक है, तृतीय आर्थिक क्रिया वे क्रिया है जो वस्तु का उत्पादन करके सेवाएं प्रदान करती है, अर्थात तृतीय क्रिया मतलब दोस्तों सेवा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, इन इनका मुख्य उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है
लोगों और उद्योग को सुविधा देना। इसमें परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकिंग, शिक्षा व्यवस्था, पर्यटन आदि शामिल है दोस्तों। ठीक है, और हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर आप देख सकते हो। रोजगार का अवसर बढ़ाता है और देश की अर्थव्यवस्था में गति देती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का महत्व बहुत लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, कार्यशील जनसंख्या की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना आपको। कार्यशील, आप उत्तर ऐसे लिखोगे, कार्यशील जनसंख्या में वे लोग शामिल होते हैं जो आर्थिक गतिविधियों में लगे होते हैं। सामान्यतः यह आयु वर्ग 15 से 59 के बीच यह जनसंख्या वृद्धि लोगों और सेवा क्षेत्र में कार्य करती है दोस्तों। ठीक है, देश के आर्थिक विकास में कार्यशील जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना देश की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना, इससे पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होते, इस क्षेत्र में दोनों शामिल होते दोस्तों। ठीक है, क्लियर होगा आपको बताना। भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास कारणों का उल्लेख, लोग ग्रामीण क्षेत्र छोड़ के शहरी क्षेत्र में क्यों जाते हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका मेन उत्तर यही लिखना है। भारत में ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कई कारण हैं। गांव में रोजगार के अवसरों की कमी होता है, इसलिए तो लोग जाते हैं शहर में, ताकि वहां पर अच्छा बेनिफिट हो, रोजगार मिले, इसलिए जाते हैं। तो आपको इसी सब के बारे में लिख देना। आप अगर ये किताबी भाषा में भी नहीं लिख पा रहे हो दोस्तों, आपके मन में जो चल रहा है वो आप एग्जाम में लिख दो, और एक नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, आप सबने देख लिया होगा, पढ़ लो, उत्तर अपने से भी पढ़ सकते हो। आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन करना आपको। उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका, नगरीय बस्तियों में अनेक समस्याएं पाई जाती है। जनसंख्या की अधिकतम के कारण, जनसंख्या अधिक के कारण आवास की कमी और झुग्गी झोपड़ियों में समस्या होती। अगर आवास कम रहेगा, घर कम रहेगा, तो उसमें दिक्कत होगी। जैसे वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक है, यातायात जमा, बेरोजगारी और अपराध भी प्रमुख समस्या है। वहाँ पे अगर लड़ाई झगड़ा तो होगा, अगर कम आवास में रहेगा, छोटी सी जगह में बहुत लोग रहेंगे, लड़ाई झगड़ा निश्चिंत है, इसीलिए वजह से हो गया अपराध। ठीक है, स्वास्थ्य की सफाई की सुविधाओं पर दबाव पड़ता है। ये समस्या नगरीय जीवन को कठिन बना देता है दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, आप इन सब का उत्तर देख लो, आपके पास टाइम कम है, मैं बता देता हूँ। मैं स्क्रीन शॉट आप लेते चलिए, समझाने का आपके पास टाइम नहीं है कि बहुत लंबा वीडियो बन चुका है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, एक अंतिम प्रश्न आप सबको समझा देते, आपको नहीं आएगा समझ में। वायु प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इस साल भी टपक सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आप इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। वायु प्रदूषण, हवा में धुआं, बताना आपको इसका उत्तर। हवा में धुआं, धूल और जहरीली गैसों की अधिकता को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण मतलब, वायु प्रदूषण मतलब दोस्तों जो हवा में जो होती है ना धुएं, जैसे गाड़ियों की धुआं, ये वायु प्रदूषण ही है। जैसे इसका भारत में कारण है, कारखानों से निकलती जो धुआं, वो भी हो जाएगा दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। कारखानों का धुआं, गाड़ियों की बढ़ती जनसंख्या, वो जो धुआं निकलती वो तो हो रहा है उसी से ना। निर्माण कार्यों की धुआं, वहाँ पे निर्माण होता है, वहाँ मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसे ईंधनों को, तो उसमें से धुआं निकलता ही है, तो वही हो जाएगा। अब प्रभाव, दमा, सांस की बीमारी, आंखों में जलन, जलवायु परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर इसी प्रकार क्वेश्चन लेकर। जय हिंद, जय भारत।